मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाजरीन, ख़वातीन हज़रात, नीलमा अज़ीम का सलाम। आप सबका इस्तक़बाल करते हुए आज हमारे इस प्रोग्राम में आखिर कब तक मौजू है विमेन एम्पावरमेंट। आज औरतें खुश भी हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, अपने हक़ों के लिए लड़ रही हैं, और अगर उनके ऊपर किसी तरह का दबाव डाला जाता है तो आवाज़ भी बुलंद उठा रही हैं। ऑफ़िस में काम कर रही हैं, स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, घर में अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, और जहाँ जहाँ सोशल रिफॉर्म्स हैं या NGOs हैं उसमें भी सबसे आगे उन्हीं का कदम है। इस बदलाव के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। सफ़र के साथ साथ कुछ औरतों की कुर्बानियाँ भी हैं। तो चलिए इस पे गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि औरत आज कहाँ तक बढ़ चुकी है। तो आइए आज हमारे इस एपिसोड में, जो कि विमेन एम्पावरमेंट पे है, हम इस्तक़बाल करते हैं अपने नाज़रीन का और अपने मख़सूस मेहमानों का। डॉक्टर मधु फूल जो हमारे सामने हैं, वो रिटायर्ड एडवाइज़र हैं DST, और नाउ अब वो MAT स्कूल्स के साथ हैं। मिस्टर अशरफ नवाज़ साहब हैं जो कि लेक्चरर हैं अल फलाह स्कूल में ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और हमारे साथ अज़रा सुल्ताना साहिबा हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो चलिए आज का मौजू रहा विमेन एम्पावरमेंट। इस पे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह के हल तक पहुंचते हैं और मौजू जो है वो कहाँ तक हमें पहुंचाता है। शुक्रिया जी। तो मधु जी, मैं आपसे कहूँगी कि आप इस पे कुछ अपने ख़यालों की रोशनी डालें। देखिए, जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, वुमेन मेरे हिसाब से शुरू से एम्पावर्ड रही है जी। लेकिन उसकी जो शक्ति है ना उसने खुद पहचानी है और ना समाज ने उसकी शक्ति को स्वीकारा है जी। और इसी वजह से जो हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया, अपनी शख्सियत को, अपनी शक्ति को पहचानना शुरू किया और बाहर, घर के बाहर निकल करके दुनिया को देखा और उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की जी, तब से स्थिति थोड़ी सी बदली है। लेकिन मैं अपने साथी से भी जानना चाहूँगी कि हम तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचते हैं क्योंकि हम वुमेन हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी जी, मैं अभी बहनें यहीं हैं, से कहने वाली थी अशरफ साहब से। अशरफ नवाज साहब जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू और ख़ुद अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जाहिर करें। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सिचुएशन है औरतों की, उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर हम इनफरादी तौर पर ख़ुद अगर ये जायज़ा लें तो हम ये देख सकते हैं कि उनका मकाम कहाँ पर है, वो इमोशनली किस जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। अगर अपने घरों में देखें, डिसीजन मेकिंग में उनका क्या रोल है, वो क्या तय करती हैं। अगर आप देही इलाकों का सर्वे करें तो सर्वे की रिपोर्ट भी बताती हैं कि 26% से ज़्यादा औरतें वो ये तय नहीं कर पाती हैं कि वो अपना इलाज कैसे करें। ठीक है, वो ये तय नहीं कर पाती हैं कि उन्हें कौन सा फैसला लेना है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो औरतों का जो मकाम है, दरअसल वो ये हमसे सवाल पूछता है कि क्या एक जो दूसरा तबका है जिसकी जो तादाद जो है 50% के आसपास है, उसकी एक बड़ी तादाद वो जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, तो फिर ये मकाम है हर किसी के लिए सोचने का कि क्या तो हम वापस आते हैं थोड़ी सी देर में। पहले इसी से मुताल्लिक एक कहानी देखते हैं। जी जी बिल्कुल। सदियों से औरत ने अगर कुछ सीखा है तो बस जुल्म सहना और अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करना। हर मज़हब और कानून ने औरतों को मर्दों के बनिस्बत बराबर इख्तियारात दिए, बल्कि कई बार तो औरतों को मर्दों से ज़्यादा अहमियत दी, मगर समाज ने उन्हें ये इख्तियारात हासिल ना होने दिए। औरत चाहे या ना चाहे, घर के काम करने और बच्चे पैदा करने के बगैर उन्हें कोई इख्तियार हासिल न था।
मगर अब वक्त कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। औरतों को भी कई इख्तियारात हासिल होने लगे हैं। औरतें भी ये यकीन दिलाने में कामयाब हो रही हैं कि वो भी हर काम मर्दों के बराबर कर सकती हैं। सानिया मिर्ज़ा, प्रतिभा पाटिल और कल्पना चावला इसकी एक अच्छी मिसाल है। मगर अभी भी औरतों को उनके कुछ बुनियादी हकूक़ हासिल होना बाकी है। तो जैसे कि आपने देखा और उसी से जुड़ी हुई हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगी आप भी कुछ रोशनी डालें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर माफ़ कीजिएगा बेटर हाफ तो औरत ही है, और एम्पावरमेंट की जहाँ तक ताल्लुक़ है, और अभी भी बिल आने वाला है एम्पावरमेंट 33% का, तो उसमें भी अभी ताख़ीर हो रही है, ये ना जाने क्यों और आखिर कब तक औरतों का ये हक मारा जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि औरतें तो हमेशा हर फील्ड में आगे हैं, और कहा जाए तो सिक्स सेंस भी औरतों का काफ़ी हद तक काम करता है, जो मर्दों में नहीं देखा गया है, क्योंकि आने वाले हालात में ही उनका सिक्स सेंस इतना काम करता है, चाहे वो बच्चों के एतबार से हो, चाहे वो किसी भी प्लान के एतबार से हो, तो वो हमेशा आगे ही रहती हैं। लेकिन उनको ये बरतरी का एहसास दिलाने वाले ही मर्द हैं। अगर मर्द शाना बशाना चलेगा औरत के, तो वो एहसास कायम दायम रहेगा ना, अदरवाइज़ तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो जाएगी। यही वजह है जो अब दिल्ली के अंदर रहती हैं औरतें, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है बनिस्बत उन औरतों के जो हर फील्ड में काम करती हैं। अभी इस फिल्म में जैसा कि दो चीज़ें ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। एक तो ये कि ये दिखाया गया कि जो औरतें आगे आई हैं, जैसे कि कल्पना चावला हों, चाहे इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, तो मैं इस पर ये कहूँगा कि जो विमेन एम्पावरमेंट जो लफ्ज़ है, ये बहुत ही वसी लफ्ज़ है, बहुत ही ब्रॉड लफ्ज़ है। ये माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन है। ये चंद लोग जो ऑलरेडी इलीट्स थे, ऑलरेडी एम्पावर्ड थे, और ये दरअसल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं होल सोसाइटी को। जो विमेन एम्पावरमेंट जब हम बात करते हैं, तो हमें नज़र रखना होगा उन तमाम औरतों को। रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन बहुत पावरफुल एग्जांपल्स हैं, दे आर पावरफुल एग्जांपल्स। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा काम ये है कि सिर्फ इन्हीं बातों पर उलझे रह जाएं? हम तो उलझने की बात नहीं, हम तो यहाँ सुलझाने बैठे हैं सारे मसले, और सुलझा क्या सकेंगे उस पर बातचीत करके कुछ हल निकालने की कोशिश है। दूसरी बात ये थी कि अभी नहीं, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ इसी से कनेक्टेड आप जो कह रहे हैं कि वो ये है कि आपने जिस तरह की पावरफुल औरतों को अभी आपने देखा, उसी तरह से अगर औरतों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाए एक बड़े परसेंटेज पे, तो ऐसी कई ख़वातीन सामने खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि औरतें जो हैं वो सदियों से दबती चली आ रही हैं, सदियों से अंदर ही अंदर, मतलब जैसे घुटन उनके अंदर है, अगर उनको मौका मिलेगा तो वो चार चांद लगा देंगी अपने काम में। यही बात है कि शुरू से ये चीज़ को माना गया है, जब औरतें घर में ही काम करती थी, तो भी एक कहावत बड़ी पुरानी थी कि आदमी यदि फावड़ा लेके घर खोदना शुरू कर दे तो वो घर को नहीं गिरा सकता है, लेकिन औरत यदि सुई लेकर के भी घर को खोदना शुरू कर दे तो वो घर गिरा देती है। तो उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो सोच की शक्ति है, वो शुरू से काफ़ी रही है, लेकिन उसको स्वीकारा नहीं गया है। औरत शौकीन बहुत होती है। आप देखिए, चाहे वो उसका अपना पहनावा हो, चाहे वो अपने शौहर या अपने भाइयों या अपने माँ बाप के लिए कपड़े निकाल के रखती है, तो उसमें बड़ी डिटेलिंग होती है। किचन में खाना बनाती हैं तो कितना ज़्यादा डिटेलिंग के साथ काम करती हैं, वेरी सिस्टमेटिक, और बड़ा उनके अंदर मतलब एक एंथुजियाज्म होता है अच्छा काम करने का। ये तो उसकी खुसूसियात हैं, एबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो दरअसल जो उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, वो दरअसल इन्हीं खुसूसियात, इन्हीं एबिलिटीज़ का इस्तेमाल सही जगह न हो पाने की वजह से ही नहीं, लेकिन उसकी वजह ये है ना कि आप ये देखिए, आप सोचते हैं छोटे तबकों में ऐसा होता होगा, या कहीं बहुत बैकवर्ड किस्म के गाँव में ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है। अच्छी सोसाइटी में भी एक औरत को हमेशा महसूस किया कराया जाता है। मर्द या तो उनको डेकोरेशन का एक हिस्सा बना देते हैं कि भाई मेरा स्टेटस है, मेरी बीवी खूबसूरत है, अच्छी तरह से प्रेजेंट करती है अपने आप को, ये पहनती है, ये ब्रांड नेम है, फलाना है, ढमकाना है, और उसकी जो खसूसियात हैं, उसका जो कंटेंट लेवल है, इमोशनल
लेवल है उसकी तरफ मेरे ख्याल में झुकाव बहुत कम है मर्दों का। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक औरत एक्सप्रेस कर सके या ना कर सके, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाती है अगर वो उस तरह की सोसाइटी से बिलोंग करे, या फिर वो घुट घुट के अंदर ही अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हम ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी करते हैं तो औरत की एक फेमिनिन जो उसकी क्वालिटी है, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी स्वीटनेस, वो भी ख़त्म हो जाती है। औरत में ना कुदरती तौर पे एक कुव्वत होती है, कुव्वत बर्दाश्त की, तो वो अपनी सलाहियत भी दबाती है। बच्चों का ये कर लूँ पहले, शौहर का ये कर लूँ, काम कर लूँ, फिर मैं अपनी मान लीजिए उसमें लिखने की सलाहियत है तो वो उसको दरकिनार रख देती है। पहले उनके लिए खाना बना लूँ, शौहर आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, उनके लिए काम कर लूँ, तो उसकी जो सलाहियत है और खिदमत automatically करती, पेरेंट्स इन जाती है। लॉ की भी खिदमत करती हैं, जो जी। बूढ़े बुजुर्ग हैं जी, घर में उनकी भी देखभाल करती Exactly। हैं। तो बहुत देखना है। सीरियसली ये लोग पुरुष जो है कई एंड दफा इट्स नॉट अ पेड comments- जॉब मैम। नहीं, इट्स नॉट अ पेड जॉब। नोबडी रिकॉग्नाइजेस कि जो कंट्रीब्यूट करती है, यदि वो सैलरी देना शुरू करें किसी को उतना घर का काम करने के Maintenance लिए, भी। तो पता नहीं कितने केयर पैसे जो टेकिंग है के ही वहाँ इतना हो खर्च जाएगा, जाएंगे। तो कुव्वत बर्दाश्त इतनी कि लेकिन अपनी उस- बीमारी उसका उसका कोई कोई इज्जत नहीं वो है नहीं, उसकी, कोई हाँ। इज्जत नहीं है, अब- कुछ अब नहीं। सोचिए वो छोटी और मोटी जब बीमारी तो decisions- छुपा लेती है जो अपनी। डिसीजंस होते हैं उसमें क्यों नारी को दबाया जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि पढ़ी लिखी औरतें, अब फीमेल फिटिसाइड के जो आप रिपोर्ट्स देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लिटरेसी रेट्स बहुत अच्छे हैं, और ख़ास करके ये सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि साउथ दिल्ली की औरतें जहाँ पर कि कहते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर अबॉर्शन के, फीमेल फिटिसाइड के केसेस केसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये किसका डिसीजन होता है? क्या यहाँ पर पुरुष काम करता है, उसका हस्बैंड उसको फोर्स करता है, कौन फोर्स करता है? क्यों उसको डिसीजंस नहीं लेने दिए जाते कि मुझे ये चीज़ मंजूर है और या एक औरत नहीं के है? लिए जज्बाती तौर पे बहुत तकलीफदेह चीज़ बहुत है ये। तकलीफदेह चीज़ अपने होती है। अपने बच्चे को ख़त्म कर देना, हाँ, अपने बेशक ये फीटस जो, को ख़त्म कर देना, या फिर ये कि बच्चे ना पैदा करना क्योंकि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, और इस तरह के जो मसले हैं मेरे ख्याल में एक औरत के लिए बहुत डिप्रेसिंग होते होंगे, या फिर उसको नम कर देते होंगे। वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है नहीं, वो तो फिर हम किस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? किस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? एक्चुअली यही सवाल उठता है कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसे आइसोलेशन में नहीं रख सकते। जी। विमेन एम्पावरमेंट इज एक्चुअली ये है कि वो खुद फैसला करें उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये दरअसल उन्हें सही रुख देगा किस तरफ जाना है। लेकिन उसको आमतौर सपोर्ट से चाहिए, फिर भी आमतौर सपोर्ट से चाहिए उसको, आम मेल आम सपोर्ट चाहिए उसको। देखिए, एक्चुअली देखिए मेल आपने सपोर्ट कई- एक फैक्टर है। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी यहाँ पर कि जब ग्राम पंचायत और इसके माध्यम से सरकार ने सोचा कि महिलाओं को थोड़ा एम्पावर किया जाए, उनको रोल दिया जाए, ग्राम का मुखिया बनाया जाए, जी। लेकिन वहाँ पर भी कई केसेस, खास करके स्टेट हरियाणा जैसी जगह में, राजस्थान जैसी जगह में, डिसीजन कहने को जो है वो महिला का होता था, लेकिन पूरा उसका जो है वो हस्बैंड जो कहता था उसको वही करना पड़ता था। ये सब जगह नहीं है, ये इट डिपेंड्स ऑन द वुमेन ओनली। मैं भी चेयरपर्सन लेकिन हम रही इसके हूँ। बारे में इसकी थोड़ी देर बाद बुनियाद- इसका थोड़ी relation देर दरअसल बाद उसी बात से है, करते हैं। उससे पहले कुछ बाइट्स देख लेते हैं, फिर जारी रखेंगे अपनी बातचीत। गर्ल्स में भी उतनी कैपेसिटी होती है जितनी बॉयज़ में, वो भी इतने पैसे कमा सकती है जितने बॉयज़ कमा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हमें फ्रीडम मिला है। आई कैन से कि जेंट्स से वो ज़्यादा आज की डेट में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं और डेफिनेटली इक्वल राइट्स होने चाहिए। कहीं ना कहीं वुमेन्स को जो है वो दबाया जा रहा है, उनके राइट्स प्रॉपर नहीं दिए जा रहे हैं। तो हाँ, कहीं पे वी आर लैकिंग टू प्रोवाइड देम प्रॉपर राइट्स। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए लड़कों और लड़कों के बीच। जहाँ तक मेरा मानना है कि औरत और मर्द के जो राइट्स हैं वो सेम होने चाहिए, बराबर के देना चाहिए, क्योंकि उससे ना लड़कियों लड़कियां किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगी। साइंस हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर खाना पकाना हो, सब में वो सबसे आगे रह रही है। अगर हम ऐसी बात करते हैं कि औरत और मर्द में कोई डिफरेंस है तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। औरतें क्यों दबाई जाती हैं? सबसे पहली बात तो ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि उनको दबाया जाता है? वजह क्या है? मेल साइकोलॉजी, मेल ईगो, या थ्रेट? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि वो इस औरतों कदर अच्छी तरह से काम करती हैं और इतनी काबिल होती हैं, और जैसे आपने कहा सिक्स सेंस भी उनके अंदर होता है, खूबसूरत भी होती हैं, बच्चे उन पे पलते हैं तो घर का पूरा माहौल उन पे डिपेंडेंट होता है,
और मेरे ख्याल में शौहर और बीवी जब बात किया करते होंगे तो उनकी अपनी एक एडवाइस है। इज़ इट सम काइंड ऑफ अ थ्रेट कि भाई अगर ये बाहर भी जाने लगी हैं और वहाँ पे भी इन्होंने अपनी अपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, तो फिर हम क्या रह गए? देखिए, ऑपरेसर और ऑपरेस्ट का ये सिलसिला हमेशा से चलता आ रहा है और इसकी जो सबसे बड़ी बुनियाद है वो दरअसल यही है, मजबूत और कमज़ोर। हमेशा से यही सिलसिला रहा है, चाहे ग़ुलामों का दौर रहा हो, उसमें मर्द भी ग़ुलाम बनाए जाते थे और मर्द ही उस पर हुकूमत करते थे। तो ये ऑपरेसर और ऑपरेस्ट का जो सिलसिला है उसकी बुनियाद दरअसल मजबूत और कमज़ोर से है, ठीक है। तो ये चीज़ आम तौर से ये मानी गई कि औरतें जो है कंट्रोल में आ जाती थीं, डर करके, खौफ में आकर के। तो ये सिस्टम दरअसल इसका जो रिलेशन जो बनता है दरअसल वहीं से बनता है। तो चेंजेस धीरे धीरे आए, जब कमज़ोर लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो मर्द हों गुलामों की शक्ल में, तो गुलामी धीरे धीरे ख़त्म हुई। तो जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं वो इस तरफ जो है बेहतर रिज़ल्ट की तरफ इशारा करते हैं कि ये चीज़ होती आई है। कमज़ोर जो है जब आवाज़ उठाता है और उसकी तरफ जब काम होता है तो हालात बदलते हैं। जो सिस्टम में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी जगह पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एक फीमेल बॉस के नीचे काम नहीं करना चाहते। उनको तकलीफ, मानसिक तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ यदि कोई फीमेल जो है उनका बॉस बन जाए। आई नो, वो जज्बाती हो जाता है प्रोफेशनल से। तो ये माइंडसेट पुरुष का कि वो फीमेल, देखिए घर में माँ होती है उसकी आप बात मानते हैं, बिल्कुल, जब से पैदा होते तब से उसकी आप बात मानते हैं। लेकिन यदि बॉस बन जाएगी ऑफिस में, आप उसकी बात मानना नहीं पसंद करते, आप रिटेलिएट करते हैं, ईगो आ जाती है। ईगो आ जाती है। तो वो ईगो जब तक, इसीलिए माइंडसेट सोसाइटी का पुरुष का चेंज करना होगा और उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन कैसे चेंज होगा? मैं देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं। शायद मुझे कभी कभी जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या महिला ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्यों? क्योंकि जब घर में माँ होती है वो बेटी को एक किस्म के काम देती है, बेटे को एक अलग किस्म के काम देती है। ठीक है, बाहर जाता हम ही घर में डिफरेंशिएट कर देते हैं कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, बेटी ये तुम्हारा काम नहीं है। तो यदि घर में ही हम ये रोटी परोसनी है तो आप परोसिए, और अगर बल्ब लाना है तो बच्चा जाके लाएगा। काफी चेंजेस आ रहे हैं, बाहर जाना वो चीजें जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन चेंजेस तो आए हैं और चेंजेस लेकिन बहुत ज्यादा आने हैं, बहुत ज्यादा आने हैं, अभी तो शुरुआत है, आने हैं जो पुरुष प्रधान देश कहा जा रहा है। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट जो है उसके लिए एक मैं शेर कहना चाहूंगी कि इब्तिदाई इश्क है। हाँ रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब तो औरतें निकल पड़ी हैं, और हम एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अब तो ये इस बहाव को रोका नहीं जा सकता, ये आगे ही बढ़ता चला जाएगा अपने बहाव में। जो घर में हाउस वाइफ्स होती हैं उनका किसी भी रिगार्डिंग, चाहे उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ में इतना डिसीजंस नहीं लिया जाता है जितना कि अगर वाइफ अर्निंग है तो वो इक्वल पार्टनर होती है कि हाँ उसका डिसीजन लिया जाता है कि अच्छा आप क्या चाह रही हैं, आप क्या कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लड़कियों के अंदर, उनको खुद ये एहसास कराने के लिए कि वो कहाँ स्टैंड कर सकती हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, कौन कौन सी उनके अंदर इनहेरेंट टेंडेंसीज है जिनको उन्हें खुद डेवलप करना है और ख़ुद समाज के आगे आके खड़ा होना है कि वो उन्हें उससे फेस कर सके, अपने डिसीजंस खुद ले सकें। लेकिन कितनी लड़कियां जो हैं वो इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर में एजुकेशन की तरफ बढ़ सकती हैं? सवाल ये भी उठता है जिस तरह के माहौल होते हैं, जिस तरह की का जुल्म होता है, जिस तरह के दबा के रखा जाता है लड़कियों को, मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत आसान है ये सब समझना, लेकिन लड़कियों के लिए कितनी तकलीफ होगी, और या वो चाहती भी होंगी तो वो कितनी डरी हुई सहमी हुई होगी। इसी के बारे में तो हल तो फिर हमें, देखिए हल तो हमें, मुझे हमेशा मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि हल ये है कि जो लोग उनको एक छोटी उम्र में दबा देते हैं, उसके बाद उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका इम्पैक्ट हो जाता है, उनका एजुकेशन बहुत जरूरी है, बदलाव की जरूरत है। वो तो यही है, बदलाव बैठे बैठे नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो बड़ा बदलाव है दरअसल वो सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आप कुछ न करें, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ न करे। जी। तो ये मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन। गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो उस कुछ करने को उसका फ़ायदेमंद बनाने के लिए जो डिफरेंट रोल्स हैं सोसाइटी के मेंबर के, वो अगर उसको अदा कर देंगे
तो उस गोल को अचीव किया जा सकता है। जी जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि जो पॉलिसीज़ हैं उनका नेचर क्या है, और ये दरअसल उन लोगों के लिए जिन पर ये पॉलिसीज़ अप्लाई होंगी, तो ये घर के तमाम मेंबर्स उससे अवेयर हों, फीमेल भी मेल भी, और फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं उस पर अगर नज़र रख करके सोचा जाए, तब तक आम जो तब्दीली है वो नज़र नहीं आएगी जी। जो ज़ाहिरी तब्दीली है कुछ वो नज़र आएगी, और खैर शुरुआत जो है कुछ से ही होती है। तो लीजिए इसी बातचीत पे हम लोग वापस आते हैं थोड़ी सी देर में, तब तक कुछ बाइट्स देख लेते हैं। जो एजुकेशन है, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। महंगाई इतनी ज़्यादा है तो लेडीज़ को काम करना ही पड़ता है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम उनको अपने बराबर में लाएं। अगर हम उनको अपने बराबर लाएंगे, मेन और वीमेन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो यानी औरत जो है वो हमेशा मसले का हल ही निकाले, उसकी अपनी कोई मर्जी है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश है, उसका कोई ख्वाब नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल देखिए, दरअसल बात यही टेंडेंसीज हैं, इसी तरह की सोच है, यही मेंटालिटी है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो पहली बात थी कि डिसीजन जो औरत लेगी, दरअसल वो आज़ाद है, उसकी एजुकेशन पूरी होगी, उसने एजुकेशन ली और ये फैसला करेगी कि उसे कमाना है या नहीं कमाना है, ये होना चाहिए दरअसल। क्योंकि हम जो फैमिली के डेवलपमेंट की बात जब करते हैं, तो औरत जब एजुकेशन लेगी तो वो सोचेगी कि मेरा रोल कहाँ पर है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। अगर वो खुद ये फैसला कर लेती है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश में अपनी एजुकेशन जो मैंने ली है उसको अपने बच्चों की परवरिश पर खर्च करूंगी, तो ये उसका फैसला है, उसे करने दीजिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वही मैं कह रही थी कि वो फैसला तो ले सकती है, ले लेती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है वहाँ पर पुरुष ही जो है, कई दफा पुरुष जो है वो हावी हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, अभी देखिए कुछ बच्चे सास ससुर भी हो जाते हैं। सास ससुर, कुछ बच्ची ऐसी होती है टेक्निकल हैंड है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट कहते हैं कि हमें भाई अपने फ़र्ज से सबकदोश होना है, हमें इनकी शादी करनी है। अभी बताइए, टेक्निकल हैंड हो गए, इतना पैसा सरकार का खर्च हुआ, उनका भी हुआ, उसके बाद वो हो सकता है शादी के बाद भी उनके इन लॉज काम ना कराएं या हस्बैंड ना काम कराएं, तो वो जो टेक्निकल डिग्री लिए वो तो वेस्ट हो गई। फायदा क्या हुआ? वो ये समझते हैं कि अच्छा है, पढ़ी लिखी लड़की है तो वो घर भी अच्छी तरह संभालेगी, बच्चों को भी पढ़ा लिखा देगी, और बाकी चीज़ें भी जो कागजात या पढ़ी लिखी है या चेक्स हैं या बैंक है या किसी तरह की नोटिसेस हैं या जो भी है वो सब कर लेगी, संभालेगी, तो मल्टीटास्किंग घर में करेगी। लेकिन बाहर निकलने का क्या मतलब है? वो तो फिर हमारा घर उनको खाली लिटरेट करना था, टेक्निकल हैंड नहीं करना था। ये बात आती है। मल्टीटास्क वाली बात जो है, कुछ लोग तो पढ़ाते हैं और वो तब्दीली उसमें आई है और बढ़त भी आई है। बच्चियां क्या करें? काम करने का जहाँ तक सवाल उठता है वहाँ पे सारी मुश्किलात शुरू होती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साइंस के एरिया में, चूंकि मैं थी, मैं एक इसमें आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर एक स्कीम शुरू की गई है कि जो महिलाएं, बच्चे पालना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में यदि वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना चाहती हैं, तो उनको उस तरह की जो है सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। और इवन यदि उनका एजुकेशन के बाद में ब्रेक है और वो कुछ करना चाहती हैं उसके बाद, तो उनको बाकायदा स्पेसिफिक जो उनको स्कॉलरशिप्स और इस तरह की चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो देनी शुरू होगी। कि औरतों को दरअसल ये फैसला करना होगा कि उन्हें कब और क्या करना है, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर उनके इख्तियार में होगा। इख्तियार के अलावा मैं फिर कहना चाहूँगी और स्ट्रेस करूँगी इस बात पे बार बार कि जो उनके इर्द गिर्द उनके ख़ानदान के जो सदस्य हैं, जो उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही तो सबसे पहला सवाल है कि हमारे अब सॉल्यूशंस में हम लोग देखिए इसके हल क्या हैं, और मसले तो बहुत हैं लेकिन हल क्या हैं, इस पे हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हल, व्हाट आर द वेज दैट वी कैन वर्क, हम काम भी कर सकें और हमारे बच्चे सफ़र ना करें और ना हमारी फैमिलीज़ को ये महसूस हो कि जो घर है जो है वो बिखर गया है या घर की देखभाल नहीं हो रही। तो क्या तरीक़े हैं? मैम, एक चीज़ पहले उससे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट को देखें तो विमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि वो औरत
पढ़ी लिखी है और वो नौकरी करे, वो पैसा कमाए, ये चीज़ नहीं है। अगर जो घर में वो काम कर रही है, इफ़ शी इज़ गेटिंग द रिकग्निशन ऑफ दैट वर्क, हाउस होल्ड वर्क जो वो घर में कर रही है, अगर उसका भी रिकग्निशन उससे मिलता है, और अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, और इस पर औरतों को जो है इस पर नदामत का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे यही नहीं कि एम्पावरमेंट के लिए औरत का ही रोल है, मर्द का भी है। जो बच्चे शादी के लायक हैं और शादी करना चाहते हैं, मशवरा उनके बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं कि वो शादी के बाद औरत को जो टेक्निकल हैंड है या नहीं है, तो उनको किस लाइन में डालना चाहते हैं। खाली बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे। मतलब चाहते नहीं, मतलब एक दूसरे से मशवरा करें। क्यों चाहेंगे वो? शादी से पहले देखिए, आप एक औरत जब शादी होती है उसकी, शी इज अ ग्रोन अप अडल्ट, जैसे कि होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है इट शुड बी अ रूल के ओनली आफ्टर 20, 18, 21, 21 सीम्स बेटर। नहीं, दोनों मशवरा होना चाहिए। दरअसल हम गाइडेंस एक नई जिंदगी शुरू और करने वाले हैं। नहीं आप में फ़र्क नहीं काम कर पा रहे हैं कि गाइडेंस फैमिली में जो है, गाइडेंस क्या चीज़ होती है और एक अथॉरिटी क्या चीज़ होती है, इसमें फ़र्क नहीं कायम कर पा रहे हैं। तो गाइडेंस जो है वो बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है, और अगर आप गाइड करते हैं तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है। फैमिलीज, हाँ, ये दूसरी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ बिल्कुल, चेंज करना, तो बातचीत करना, इंटरेक्शन करना तो बेहतरीन बात तो है। गाइडेंस के रिजल्ट में एक स्टेटमेंट देके और आगे कोई बात नहीं, बस यही हो गया फाइनल, तो ये ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, वही ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है। और दरअसल ये गाइडेंस ही होना चाहिए फैमिली में, और उसकी रोशनी में बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम इस हफ्ते का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, और फिर अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए नीलमा अजीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अगले हफ्ते तक सलाम। आज हम कैट और